कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देख सकते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का आपका 16 सितंबर के दिन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है सही विकल्प के अकॉर्डिंग, है ना। सही विकल्प में दिया गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा 2.4%, है ना। सभी के आंसर मिलाते जाएंगे और सभी के आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, तो जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि पेपर के लिए आपको समय बहुत कम बचा है, तो आप याद कर लेंगे, आपको कोई गैप भी नहीं मिल रहे हैं, तो जल्दी से याद करते जाइए। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथ में था। तो सोवियत संघ और अमेरिका, है ना। सोवियत संघ और अमेरिका के हाथ में जो था आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व था। आंसर रहेगा आपका चौथे नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ था। 26 जनवरी सन 1950। इसमें कई छात्र गलती करते हैं कि 15 अगस्त लगा कर दिया जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्वतंत्रता मिली थी इस दिन हमें, ना कि संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ था। ये रहेगा आपका इसका आंसर संविधान का, है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है नीचे। इस प्रकार से हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद दिए गए हैं आपको रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान पहला है आपका, भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है, तो 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे पहले नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का आपका। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यमुना, है ना। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे प्रमुख बड़ी सहायक नदी है यमुना, है ना। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक बड़ी नदियाँ, यमुना आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, कॉल मार्क्स ने खालिस्तान ग्रंथ की रचना की थी। तो कॉल मार्क्स ने जो कॉल मार्क्स ने दास कैपिटल एक नामक ग्रंथ उन्होंने रचा था। दास कैपिटल मैं बोलता जाता हूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए, आंसर लिख लीजिए, सभी याद कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई, तो 9 दिसंबर, है ना। कब हुई सन पूछ रहा है, 9 दिसंबर सन 1946 को, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं किन्हें, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादन का मुख्य आवश्यक कारक क्या है। तो उत्पादन का मुख्य आवश्यक जो कारक है भूमि है। भूमि पे ही तो उत्पादन होता है, मुख्य रूप से भूमि पे ही उत्पादन होता है। भूमि ही आवश्यक कारक है जो कि जरूरी है उत्पादन के लिए, कहाँ करेंगे नहीं, तो उत्पादन का मुख्य कारक रहेगा भूमि। आंसर रहेंगे छठे नंबर का याद। अगले हैं आपके सही जोड़ियाँ, मैं आपके मिला देता हूँ फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें। इसी प्रकार से हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के बताएंगे। देख सकते हैं राजस्थान, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। पहले की जोड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य से मिल जाएगी, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ड्यूमा है रूस की संसद का नाम। खरीफ जो है ज्वार और बाजरा, ये दोनों फसलें खरीफ की फसलें हैं। हरित क्रांति यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है। ये रहेंगे आपके आंसर। इनको कंप्लीट जरूर से कर लीजिएगा विद्यार्थियों। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम आपको इसका PDF दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बिल्कुल सत्य रहेगा इसका आंसर, सत्य, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य। अगला क्वेश्चन है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। सत्य रहेगा। भूमि मानवकृत संसाधन हैं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भूमि मानवकृत संसाधन नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संसाधन है। 6 से 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्य रहेगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु से है। बिल्कुल सत्य रहेगा। इस प्रकार से आपके चौथे नंबर का जो है वो असत्य रहेगा, बाकी सब सत्य रहेंगे।
हो जाते हैं कंप्लीट। 77 एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। 5वें नंबर के क्वेश्चन में पहला नंबर है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी जो है उस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। आंसर याद रखेंगे, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता हम उसे कहते हैं कि राजनीतिक कार्य हो, कोई आर्थिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या फिर सांस्कृतिक कार्य हो, किसी प्रकार के पहलू हों तो इनमें धर्म का नाम ना लिया, मतलब धर्म को बीच में ना ला जाए, धर्म से अलग ये कार्य किए जाएं, धर्म से अलग निपटाए जाएं, धर्म की राजनीति ना की जाए, यही धार्मिक निरपेक्षता है ना। हर प्रकार से राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी। अगला है आपका, लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है, सांसद। आंसर याद रखेंगे, 3rd नंबर के क्वेश्चन का, लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो पालमपुर की गैर कृषि क्रिया का नाम क्या है? आपको पता है कि पालमपुर गांव की कहानी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम है, यहाँ पे परिवहन आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो दुकानदारी लिख देंगे। दुकानदारी सबसे बेस्ट रहेगा, आपको याद रहेगा, है ना, दुकानदारी। गैर कृषि, कृषि से गैर, गैर का मतलब क्या होता है? इससे अलग, है ना, इससे बाहर, जब वो है नहीं, उसके बिल्कुल डिफरेंट, अलग ही। कृषि से गैर रहेगी आपकी दुकानदारी या परिवहन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार क्या होता है? कि वयस्क व्यक्ति, जो कि भारत के वयस्क व्यक्ति हैं, वयस्क कौन कहलाते हैं? 18+, 18 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, 18 वर्ष से ऊपर के, वो व्यक्ति जो मतदान की आयु पूर्ण कर चुके हैं। मतलब वयस्क मताधिकार की परिभाषा ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ आप लिखिए, है ना, कि कोई भी भारत का वह कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है एवं वह चुनाव में वोट देने का अधिकार रखता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं, है ना। मतदान करने का अधिकार जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं, है ना। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो स्थलीय पड़ोसी देश हैं भारत के 7। आंसर याद रखेंगे, कौन कौन से हैं? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये आंसर याद रखेंगे, है ना। नाम बता दिए, उसमें संख्या पूछिए कि बस 7 इसका आंसर लिखना है। 7 नाम तो बता रहा हूँ मैं याद करने के लिए, क्योंकि आपको आगे पूछे जा सकते हैं। भारत के केंद्रशासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो भारत में कुल 8 केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान में हैं। दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, और दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीप हो गया, और चंडीगढ़ हो गया, अपना लक्षद्वीप हो गए। ये सारे आपके, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये सारे आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के, इनके नाम याद रखेंगे। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? नाम लिखना है आपको। कुल 8 राज्यों से शायद गुजरती है कर्क रेखा, और इनके नाम रहेंगे, अपना तो मध्य प्रदेश तो है ही, और त्रिपुरा भी है उस तरफ, और पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, और कई सारे राज्य हैं। सभी के नाम याद करके ढूंढ के याद कर लेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के नाम देखिए, यहाँ पे स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम पूछे गए थे, एक वाक्य में संख्या कितनी है यहाँ पे पूछे गए थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं? नाम याद है आपको? स्थलीय पड़ोसी देश, देखिए स्थलीय नहीं, यहाँ पे भारत के पड़ोसी हो, कोई भी हो, स्थल से जुड़ा हो चाहे कहीं नहीं जुड़ा हो। यहाँ पे श्रीलंका रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, चाइना रहेगा, म्यांमार रहेगा, भूटान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, अफगानिस्तान रहेगा, नेपाल रहेगा, भूटान रहेगा। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7 बड़े देश, 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है, पहले नंबर पर रसिया आता है, रूस आता है, सेकंड नंबर पर चाइना आता है, ब्राज़ील आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार से कई सारे देश हैं, 7 स्टार्टिंग से देख लेंगे आप, इसका आंसर ढूंढ के लिख लेंगे। और चाहिए आंसर तो कमेंट बॉक्स भर डालो कि आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका आंसर मैं बता दूं, खूनी रविवार की घटना आप आसानी याद रख सकते हैं कि 22 जनवरी 1905 को रूस की जो जार सेना थी उसने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को यहाँ पे जुलूस कर रहे थे। जो बच्चे थे, मजदूर थे, परिवार के लोग थे, छोटे छोटे आम लोग थे रूस में, तो जार सेना ने उन पर गोलियां दाग दी थी। जुलूस शांतिपूर्ण पूर्वक वो जुलूस कर रहे थे, लेकिन उन पर गोलियां चला दी, और जिससे हजारों मृत्यु हो गई, हजारों लोग मारे गए। इसे ही खूनी रविवार की घटना कहा जाता है ना। इस प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, हम सभी के आंसर आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।